दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो नरेंद्र देव पर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ गुरु का वक्री होना। आज से गुरुदेव वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उनके 9th हाउस में कर्क राशि में वक्री होने जा रहे हैं। इस अवस्था में वक्री गुरु का अगले 11 मार्च तक 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च तक क्या प्रभाव रहने वाला है, इसके लिए हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, चूँकि वक्री गुरु है क्या, सभी लोगों के मन में एक डर का भाव जागता है कि यार ये वक्री हो रहे हैं तो बुरा करके जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वक्री होने का मतलब होता है कि चाल स्लो होना, धीमी होना, अपनी जो एक्चुअल जो उनकी चाल होती है उससे धीमी अवस्था में आ जाना। इसके लिए प्रैक्टिकल तौर पर हम समझते हैं कि अगर जब हम किसी ट्रेन में बैठे होते हैं और कोई ट्रेन धीमी चल रही, हमारी ट्रेन धीमी चल रही है और बगल वाली ट्रेन एकदम तेज़ी से निकलती है, तो हमें अपनी ट्रेन पीछे हुई जाती हुई दिखती है, मतलब पीछे जा रही है। तो सेम इसी तरह से है कि अदर ग्रहों की अपेक्षा गुरु की चाल धीमी हो गई है आज से, तो ये इसको वक्री की संज्ञा दी गई है। वक्री ग्रह कभी भी गलत प्रभाव नहीं डालते हैं। इस समय वक्री ग्रह अपना प्रभाव, अपनी शुभता आपको किस तरह से देंगे, इनकी दृष्टियां आपके किस किस ग्रह पर पड़ रही हैं। आपकी नवम भाव पर दृष्टि, नवम भाव में आपका वक्री होना, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, यह आपके कहाँ कहाँ पर किस भाव पर पड़ेंगी और क्या बदलाव लेकर आएंगी, और इन वक्री आपके गुरुदेव वक्री गुरु आपके लिए जीवन में क्या बदलाव लेकर आएंगे, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए, नए वीडियो आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है। तो आपको पूरा वीडियो आखिर तक देखें, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। यह वीडियो चंद्र राशि और चंद्र राशि वृश्चिक और जिनकी लग्न वृश्चिक है उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो ग्रहों की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु आपके 9वें भाव में, आपके कर्क राशि में वक्री अवस्था में आज से हो चुके हैं। गुरु की दृष्टियां जो हैं, आपकी 5वीं दृष्टि आपकी प्रथम भाव पर, आपके खुद पर पड़ रही है 8वें भाव पर। 7वीं दृष्टि तृतीय भाव परिश्रम कराएगी, कम्युनिकेशन आपका अच्छा करेगी। और 9वीं दृष्टि आपकी बुद्धि, संतान, शिक्षा, इन पर आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध रहने वाली है। इस समय आपके लिए वक्री गुरु वो सब देने आए हैं जो पीछे छूट गया था। आपके जीवन में एक नई शुभता लेकर आए हैं, नया उम्मीदों की नई किरण लेकर आए हैं। इस समय नवम भाव में वक्री गुरु होने का मतलब बता देता हूँ आपको कि भाग्य का ग्रह जब खुद वक्री होता है तो भाग्य मार्ग, उच्च शिक्षा, विदेश शिक्षा, धार्मिकता, जॉब, रीत रिवाज, सामाजिक मान सम्मान, व्यापार में बढ़ोतरी, दूर देश से धन का आगमन, प्रमोशन, निवेश में बहुत बड़ा लाभ, और आपका भूमि, भवन, वाहन में विशेष लाभ, आपके जीवन का फोकस रीत रिवाजों पर, संस्कारों पर, और इनकी पुनर्व्याख्या आपके लिए इस समय करने जा रहा है। इस समय जो भी मैंने आपको बताया कि आपका भाग्य का मार्ग प्रबल होने जा रहा है, उच्च शिक्षा आपको प्राप्त होने जा रही है, विदेश से आपको बहुत बड़ा धन लाभ होगा, विदेशी यात्रा अगर कोई पेंडिंग थी इस समय वो आपकी विदेश यात्रा हो जाएगी, धार्मिकता में आपकी तरफ आपका ज़्यादा रुझान होगा, धार्मिक कार्य आपके घर में होंगे, मांगलिक कार्य आपके घर में होंगे, जॉब प्रमोशन के में थोड़ी सी बाधाएं आएंगी, लेकिन इसके बाद भी आप इन पर विजय प्राप्त करेंगे। आपके जॉब प्रमोशन कोई पेंडिंग थे वो आपके हो जाएंगे। आपके जीवन में आप अपना धार्मिकता की तरफ ज़्यादा ध्यान लगाने जा रहे हैं। इस समय आपको सबसे बड़ा काम करना है खुद पर भरोसा, पुरानी मान्यताओं कसौटी पर नया परीक्षण आपके लिए शुरू होने जा रहा है। गुरु के वक्री रहने से आपको बड़ी प्लानिंग, विदेश से शिक्षा आपकी, और आप धार्मिकता के निर्णय कुछ समय के लिए आप स्थगित करेंगे, लेकिन पुनः आप इन सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छी प्रगति पाएंगे।
तो इन चीज़ों से थोड़ा समय आपके अनुकूल नहीं है। अगर मैं बात करूं तो दिसंबर 5 से लेकर 15 दिसंबर तक का थोड़ा समय आपके लिए सावधानी बरतने के लिए है, क्योंकि इस समय आपको यात्रा में चोट चपेट लगने का भय है। अब मैं बात करता हूँ गुरु की 5वीं दृष्टि आपके यह स्व व्यक्ति पर, आपकी लग्न पर पड़ रही है। दृष्टि का असर आपके आत्मबल, पर्सनैलिटी, क्योंकि लग्न का है जो वो आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है, आपकी छवि को दिखाता है, आपके शरीर को दिखाता है। तो इस समय आपकी पर्सनैलिटी, आपका आत्मबल, आपका आत्म संशोधन, आत्ममंथन बहुत अच्छा रहने वाला है। आप आत्ममंथन करेंगे, खुद की कमियों को आप पहचानेंगे, उनको कमियों में आप सुधार लाएंगे। आपका कभी कभी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल सकता है दिसंबर के माह में, लेकिन आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्णय आप बार बार बदल सकते हैं। इस समय आपको थोड़ा सा सिर दर्द, मोटापा या पुरानी बीमारी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, लेकिन आप उसका उचित इलाज कराने पर इन चीज़ों पर भी आप विजय प्राप्त कर लेंगे। बात कर लेते हैं हम 7वीं दृष्टि, तृतीय भाव। यह तृतीय भाव आपके थर्ड हाउस जो है आपका परिश्रम, मेहनत, कार्यकलापों, भाइयों, छोटे भाइयों, बड़े भाइयों, कम्युनिकेशन को इंडिकेट करता है। इस समय आपका आत्मविश्वास बहुत गजब का रहने वाला है। आपका कम्युनिकेशन, रिश्तेदार, भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। इस समय आपके इष्ट मित्रों के साथ संबंध अच्छे होंगे, ससुराल पक्ष से आपके संबंध अच्छे होंगे, माता पिता के साथ संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। लिखा पढ़ी, इंटरव्यू, ऑनलाइन एप्लीकेशन आदि में आपको सफलता मिलने जा रही है। संचार, आपकी जो कम्युनिकेशन है, इस समय आपको थोड़ा सा समझकर चलने की आवश्यकता होगी दिसंबर के दूसरे पड़ाव में 15 से 30 दिसंबर तक, जहां पर आपकी बातों का कोई गलत अर्थ निकाल सकता है और उनका फ़ायदा उठा सकता है। कभी कभी आपको छोटी यात्राएं व्यर्थ लगेंगी, लेकिन अंततः इन सभी यात्राओं का आपको विशेष फल प्राप्त होने जा रहा है। भाई बहनों से तो आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अब आप बात कर लेते हैं हमारे गुरु की 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर बुद्धि, संतान, प्रेम, शिक्षा, यहाँ पर आपको एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। पंचम भाव पर पूरी दृष्टि होने के कारण संतान पक्ष में किसी पुराने टॉपिक पर अगर आपका कोई उलझाव था, कोई आपका डिस्प्यूट था आपके बच्चों संतान के साथ, तो वह खत्म हो जाएगा। प्रेम प्रसंगों में आपकी स्थिरता आएगी। शिक्षा में अगर आप बार बार माइंड डाइवर्ट हो रहा था, तो इस समय आप अपना शिक्षा पर फोकस कर सकेंगे। नए निवेश या पारिवारिक निर्णय आपको इस समय सोच समझ कर लेने की आवश्यकता होगी। सट्टा बाजार या शॉर्टकट से धन कमाने से इस समय आपको बचने की विशेष आवश्यकता होगी। दोस्तों, बकरी ग्रह आपके जीवन में बदलाव लेकर आए हैं। कुछ आपको सावधानियां रखने के साथ यह आपके जीवन में एक नई उम्मीदों की किरण लेकर आए हैं, क्योंकि मंगल ग्रह आपके राशि में पहले ही आ चुके हैं। और यह आपके लिए, मैं कहूँगा कि वृश्चिक राशि जातकों के लिए, या जिनकी लग्न वृश्चिक है, उनको मायूस होने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। इस समय आपका धीरे धीरे, देखिए, एकदम से आप बोलो कि बदलाव रातों रात बदलाव हो जाए, वो नहीं हो सकता। जिस तरह से आपने 18 साल 19 साल आपने दुख झेला है धीरे धीरे, उसी तरह से रात जब समाप्त होती है तो सुबह की लालिमा आती है। उसके बाद धीरे धीरे सूर्य अपने उच्च पड़ाव पर 12-1 बजे के लगभग होता है। उसी तरह से आपकी दुखों की समाप्ति धीरे धीरे और एक अच्छे जीवन का आरंभ आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। इसका भरपूर लाभ उठाएं। इस समय आपको सावधानी थोड़ी रखने की आवश्यकता होगी। लाभ और सावधानियां क्या हो सकती हैं? इसमें सफलताएं आपको स्ट्रॉन्ग मिलने जा रही हैं, मजबूत सफलता मिलने जा रही है। कैरियर अगर किसी का बिगड़ चुका था तो इस समय आप संभल जाएगा। कैरियर में बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपकी सहायक जो भी आपकी सफलताएं हैं वो आपकी सार्थक होंगी। साझेदारी, आस्था और धैर्य इस समय आपको रखने की विशेष आवश्यकता होगी। भाग्य आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मेहनत आप करेंगे तभी आपका भाग्य का साथ आपको मिलने जा रहा है। किसी गुरु, मेंटर या शिक्षक से आपकी असहमति हो सकती है, लेकिन आपको सलाह लेने की आवश्यकता होगी। गलत फैसला ना लें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। जॉब चेंज और विदेश के बड़े कदम आपको बहुत बड़ी सफलता की ओर ले जा रहे हैं। स्वास्थ्य में मोटापा थोड़ा हो सकता है, स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस समय लिवर, पाचन की कोई देखभाल करने की आवश्यकता है। परिवार में बुजुर्ग, माता पिता का आशीर्वाद लें, उनकी सलाह पर विचार करें, उनकी सलाह को अनसुनी ना करें। विवाह, संतान, प्रेम संबंध के फैसले में आपको जल्दबाजी ना करें।
उपाय क्या करना है इस समय आपके गुरु का भरपूर लाभ लेने के लिए? प्रत्येक गुरुवार श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, गुरु मंत्र का जाप करें, बुजुर्गों शिक्षकों का पिता का सम्मान करें, आशीर्वाद लें। भगवान विष्णु को पीले फल फूल और चने की दाल अर्पित करें। ओम गुरुवे नमः का अगर आप नियमित जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। बुद्धि और संतान सुख चाहते हैं तो बच्चे को पीला कपड़ा चाहें। इस समय दोस्तों यह था हमारे बकरी गुरु के बकरी प्रभाव की पूरी व्याख्या वृश्चिक राशि के लिए हर दृष्टि, हर भाव और सभी उपायों के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हों तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया फॉलो करें पेज को। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।